जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। मैं पूनम पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भोलेनाथ आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसी आशा के साथ मैं आज की ये वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या के बारे में, जिसे हम मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ जो है वो 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और यह 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगा। इसलिए इस बार मौनी अमावस्या जो है वो 9 तारीख को मनाई जाएगी। उसका स्नान, दान, सभी जो उसकी पूजा विधियां हैं वो 9 तारीख को की जाएंगी। मौनी अमावस्या यानी कि मौन रहकर भगवान की साधना करने की अमावस्या। ईश्वर की साधना के लिए इस दिन व्रत रहा जाता है, मौन व्रत धारण किया जाता है। सभी व्रतों में मौन व्रत रहना सबसे कठिन व्रत है। मौन व्रत रहना अत्यंत ही कठिन होता है, इसलिए यह जो है साल में पड़ने वाली एक ही अमावस्या है जिस दिन हम मौन रहकर साधना कर सकते हैं। तो ये बहुत कठिन होता है मौन रह कर के पूजा पाठ करना, साधना करना। जितना समय आप मौन रह कर के साधना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, उतने समय मौन रह लीजिए, क्योंकि पूरा दिन मौन रह पाना अत्यंत ही कठिन होता है और खास करके हम गृहस्थ वाले लोगों के लिए तो ये अत्यंत ही कठिन है। तो जितना समय आप मौन रह सकें उतना ही श्रेष्ठ है। पूरे दिन मौन रहने का प्रयास ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए घर में या किसी भी प्रकार का क्लेश हो। इससे अच्छा आप जितना पूजा करने तक अपने मौन रहिए, उसके बाद पूजा आराधना करने के बाद आप अपना मौन व्रत खोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मौनी अमावस्या पर की जाने वाली पूजा, पूजा के नियम, विधि विधान क्या हैं, किस प्रकार से हमें उपाय करने हैं, किस प्रकार से मौनी अमावस्या को अपनी सफल बनाना है, ऐसा क्या करना है जिससे हमारे पितृ जो हैं वो प्रसन्न हो, अपना आशीर्वाद हम पर बरसाएं, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो सारी जानकारी आपको आज के इस एक वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिए एवं संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। मैं जिस तरीके से करती हूँ, जो गृहस्थ वालों के लिए आसान है, मैं वही विधि विधान लेकर आती हूँ। बहुत कठिन विधियां मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत कठिन विधियां करना संभव नहीं हो पाता है। हम लोगों के पास उतना समय नहीं है कि हम जो है उस कठिन विधियों के साथ में मौनी अमावस्या या किसी भी व्रत विधान को कर सकें। तो जो हम गृहस्थ वालों के लिए संभव है उसी प्रकार से मैं आपको विधियां बताऊंगी, उपाय बताऊंगी, जो बहुत आसान होंगे, जिनको करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और ईश्वर भी हम पर प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद हमें देंगे। मौनी अमावस्या साल में पड़ने वाली बड़ी अमावस्या होती है। सर्वपितृ अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या होती है, फिर सोमती अमावस्या और फिर मौनी अमावस्या। ये 3 अमावस्याएं जो हैं साल की सबसे बड़ी अमावस्याएं होती हैं। हम हर अमावस्या पर कोई उपाय नहीं कर सकते, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय नहीं कर पाते, पूजा नहीं कर पाते, तो हमें इन 3 अमावस्याओं पर अवश्य कर लेना चाहिए। इन 3 अमावस्याओं पे करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि देखिए, ईश्वर को प्रसन्न करना आसान है, परंतु पितरों को प्रसन्न करना अत्यंत ही कठिन है। तो यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली से पितृदोष को दूर करना चाहते हैं, आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं, तो मौनी अमावस्या पर मेरे द्वारा बताए गए उपायों को आप जरूर अपनाइए। देखिएगा, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और यदि लाभ आपको प्राप्त होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों से आपको किसी प्रकार का लाभ मिला हो। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट से ही मुझे ये पता चलता है कि वीडियो अच्छी बनी है, आपके लिए उपयोगी है और आपके किसी काम आई है। तो वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए चलिए अब हम जानते हैं कि मौनी अमावस्या की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। मौनी अमावस्या के दिन हमें ऐसे कौन से खास उपाय करने हैं जिनको करने से हमारा व्रत पूर्ण होगा, पितृ हमारे प्रसन्न होंगे, ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो मौनी अमावस्या यानी कि मौन रहकर ईश्वर की साधना करने का ये एक सुअवसर होता है। इस तिथि को मौन एवं संयम की साधना, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली तिथि माना गया है।
शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर मौन रखने का विधान बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के लिए मौन रखना संभव नहीं है तो वो अपने विचारों को शुद्ध रखे, मन को शुद्ध रखे, शरीर को शुद्ध रखे। ये भी जो है वो हमारा मौन रहने के बराबर ही होता है। तो अपने आप को शुद्ध रखिए, अपने मन में किसी भी प्रकार के गंदे विचार मत लाइए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। और उसी तरीके से अगर आप मौन रहते हैं तो ये भी एक मौन साधना कहलाएगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए वाणी की शुद्धता और सरल होना अति आवश्यक है। यदि आप किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, भगवान से संपर्क करना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो वाणी की शुद्धता अति आवश्यक है। मौनी अमावस्या का धर्मशास्त्र में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करना और पाठ में मन लगाना चाहिए। संभव हो सके तो इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान करना संभव नहीं है, ये हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो गंगा नदी में जाकर के स्नान करे, तो वो अपने नहाने के पानी में कुछ तिल के दाने, काली तिल और गंगा जल डाल करके यदि स्नान करते हैं तो उन्हें गंगा स्नान के बराबर का ही पुण्य प्राप्त होता है। बस आपको नहाते समय हर हर गंगे का उच्चारण करना है, माँ गंगे का ध्यान करना है। मौनी अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस दिन आपको भगवान शिव और श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। इस दिन सूर्य देव को अर्घ देने से भक्त के जीवन में तेज और ऊर्जा का, सकारात्मकता का संचार होता है, जबकि गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती, फल की प्राप्ति होती है। वहीं पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। वैसे भी हमारी शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जीवा एवं होठों से किए जाने वाले मंत्रोच्चारण की अपेक्षा मन में माला फेरने का या मन में जप करने का जो पुण्य है वो उच्चारण करने से कहीं अधिक प्राप्त होता है। तो अब मैं आपको मौनी अमावस्या पर हमें किस प्रकार से पूजा करनी है, किस प्रकार से पीपल की पूजा करनी है, तुलसी जी की पूजा करनी है, भगवान शिव की और विष्णु जी की पूजा करनी है, मैं वो बताती हूँ। इस बार मौनी अमावस्या 9 फरवरी को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या का स्नान दान तर्पण सभी 9 फरवरी को किया जाएगा। 9 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग की भी हमें प्राप्ति हो रही है, तो इस दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा जो है वो सफल होती है, किया गया तर्पण सफल होता है। आप किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान उसे अवश्य ही स्वीकार करते हैं। तो आज के दिन आप भगवान का विधि विधान से पूजन कीजिए सर्वार्थ सिद्धि योग में, तो भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, आपके कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। मौनी अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग का योग जो है वह सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा, यानी पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है। तो पूरे दिन आप कभी भी दान तर्पण कर सकते हैं। वैसे तर्पण के लिए दोपहर 12 बजे का समय उत्तम माना जाता है, एवं पूजा आप कभी भी कर सकते हैं। बुधवार 9 फरवरी को मकर राशि में अस्त हो जाएंगे। इसके बाद से 11 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं, इसलिए मौनी अमावस्या पर किया गया दान हेतु फलदायी माना गया है। जैसा कि अमावस्या का नाम मौनी अमावस्या है, इसमें आपको मौन व्रत धारण करना चाहिए। मौन व्रत धारण करके ही आपको दान निकालना है, यानी दान निकालते समय आपको, जब तक आप सुबह पूजा पाठ नहीं कर लेते, दान नहीं निकाल देते, तब तक आप यदि संभव हो तो मौन आपको धारण करना चाहिए। परंतु ये सबके लिए संभव नहीं है, तो जो ऐसा कर सकते हैं वो ऐसा कर ले। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वो अपने मन में थोड़ा सा भी संशय ना रखे, थोड़ा सा भी निराश ना हो। कोई बात नहीं, गृहस्थ वालों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। मैं खुद ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सुबह से बच्चों को स्कूल भेजना होता है, घर के बहुत से काम होते हैं वो करने होते हैं, तो मौन रह पाना तो संभव ही नहीं हो पाता है। आप मौन रह सकते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं रह पाते कोई बात नहीं, आप पूजा विधि विधान से कर लीजिए। तो आज आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, सूर्य देवता को कैसे जल देना है और पीपल देवता की किस तरह से पूजा करनी है, मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है। आज के दिन आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर पानी अवश्य डालना चाहिए। दूसरा, आज के दिन आपको अपने मंदिर की सफाई कर लेनी है। मंदिर की सफाई करने के बाद नित्य जैसे आप पूजा करते हैं, डेली पूजा करते हैं, उस प्रकार से पूजा कर लीजिए। और आज के दिन आप सूर्य देवता को जो अर्घ देते हैं, उस जल में काले तिल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा दूध, एक लाल पुष्प और रोली और लाल चंदन ये डाल करके आप उनको अर्घ दीजिए। और हो सके तो 7 या 11 फेरी, जितना आपसे संभव हो उतनी फेरी लगा करके सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिए।
आज के दिन आपको पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आज के दिन आप पीपल की पूजा कीजिए। पीपल की परिक्रमा भी करनी चाहिए। तो आज के दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, तो आप एक लोटा जल ले लीजिए। जल में थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, आप उसमें मीठा डाल लीजिए और काले तिल डाल लीजिए। एक पुष्प ले लीजिए या फूल ले लीजिए लाल रंग का या जो भी मिल जाए, और कच्चा सूत ले लीजिए और एक दीपक ले लीजिए। और ये लेकर के आप जो है पीपल के वृक्ष के पास चले जाइए, वहाँ आप उनको जल अर्पित कीजिए। उसके बाद आप है ना एक दीपक जला दीजिए अपने पितरों के नाम का, या जैसा भी हो आप दीपक जला करके कच्चे सूत से 7 या 11 फेरी आप आज उनको पीपल की लगा लीजिए और अपनी मनोकामना कहिए, उनको प्रणाम करिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्दी ही शीघ्र पूर्ण होती है और भगवान की कृपा आपको शीघ्र प्राप्त होती है। साथ ही आज के दिन आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का एक दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन तुलसी जी की पूजा भी आपको विशेष प्रकार से करनी चाहिए। आज के दिन तुलसी जी को थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच दूध अर्पित करना चाहिए। कच्चा दूध आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। तुलसी जी को जो है जल अर्पित करना है और तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए उनके नीचे। और साथ ही आज के दिन आपको अमावस अवश्य निकालनी चाहिए। जिसके भी कुंडली में पितृदोष है, किसी प्रकार की समस्या है, उन्हें अमावस निकालनी चाहिए। किसी गरीब को या सुपात्र ब्राह्मण को ये दान दे देना चाहिए। तो अमावस में आप सीधा निकाल दीजिए। दाल, चावल, आटा, नमक, हल्दी और कुछ दक्षिणा रख करके यह आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या फिर किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। आज के दिन आप जितना दान पुण्य करते हैं उतना ही हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो यथासंभव जो आपका सामर्थ्य हो उस प्रकार से आपको आज के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मौनी अमावस्या पर आप पूजन कीजिए, उपाय कीजिए, विधि विधान से जो संभव हो उस प्रकार से करिए। जो नहीं कर पाते हैं उनको उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भगवान का स्मरण कीजिए, मौन रह करके भगवान का मन में ध्यान करिए। ऐसा करने से भी भगवान का आशीर्वाद हमें अवश्य प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए तनिक भी उपयोगी है, थोड़ी भी उपयोगी है और आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के जयकारे ज़रूर लगाइए। क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो उससे मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है इस तरीके के और वीडियो बनाने की। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और वीडियो बनाना मेरा सार्थक सिद्ध हो सके। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया कीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, बहुत ही प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। भगवान नारायण की कृपा एवं भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके पितृ खुश होकर के आपको आशीर्वाद दे करके जाएं, ऐसी मेरी मनोकामना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य व्रत कथा और पूजा विधि के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।